वालेकुम सलाम। लुबाना आवाज आ रही है मेरी? जी लुबाना, आवाज आ रही है मेरी आपको? हबीबा हैं, सहर अरूज, लुबाना, वालेकुम सलाम। आज हबीबा और सहर कॉलेज आई हुई हैं, ये नहीं कि सर को सलाम ही कर लें हैं। वालेकुम सलाम। ओके, ग्रेट। अच्छा, शुरू होते हैं जी। सादिया आई हैं, अपना अस्मा अस्मा खान से शुरू होते हैं। अस्मा खान, कल की असाइनमेंट से ज़रा रिलेटेड मुझे आपसे थोड़ा कंसर्न है, बिकॉज अब ये तो नहीं कि मैं पढ़ाता रहूँ पढ़ाता रहूँ और पढ़ाता रहूँ। ठीक है, मुझे असाइनमेंट का बताएं जी। आपने कितनी नर्सिंग डायग्नोसिस उस पर बनाई है? प्रॉब्लम क्या है? मैं खुद देखता रहता हूँ, मैं अभी अपलोड नहीं करता हूँ पीपीटी। हाँ जी, अस्मा खान कहाँ चली गई हैं? सिदरा जमील, आप भी, और जो हमारी क्लास में प्रेजेंट था, क्योंकि अब नए सिरे से तो मैं सिर्फ पढ़ाने को, तो वो ये नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ाता रहूँ पढ़ाता रहूँ पढ़ाता रहूँ। तो पॉसिबल नहीं होगा कि आपको भी थोड़ा सा मुझे ना आउटपुट देना होगा।
आफ्टर दिस मिनट जो स्टूडेंट आएगा वो कंसिडर्ड होगा एब्सेंट। ठीक है, 10 मिनट बहुत होते हैं आई थिंक सो। क्लास में आपका इंटरनेट इशू है या वट जो भी है, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट है कि 20 मिनट बाद आए, आखिरी 10 मिनट में थोड़ा सा ना वो अलर्ट हो जाते हैं, ज़रा ज़्यादा रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं, क्लेवर स्टूडेंट होते हैं ना। हाँ प्रेजेंटेशन ओके। हाँ जी, मुझे प्रॉब्लम्स बताएं क्या क्या थे अस्मा खान एंड सिद्रा जमील, और कल जो भी प्रेजेंट था असाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे पहले मुझे बताएं क्या क्या प्रॉब्लम थे। मिस्टर जॉन्स इज अ 32-year-old housewife and mother of 2 years old twin boys who were admitted to the hospital yesterday with a bilateral pneumonia. Vital signs is the temperature is 100.2, pulse is a 102, and respiration is a 28, and blood pressure is 110/60. IV dextrose 5% and quarter normal line infusion at 100 per hour. Hepatitis poor, drinking only moderate. सुनते जाएं और लिखते जाएं, ये मैंने कल आपको बताया हुआ था। बल्कि इस पर काम करते हैं ना, इसको हम ए कंट्रोल कंट्रोल सी। ये ले, ये मैंने बता दिया जी आपको ये प्रॉब्लम। हाँ जी, अब आपको कोई इशू नहीं होगा बिकॉज मैंने सारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो यहाँ पे लिख ली हैं। जल्दी से मुझे बताते जाएं कि सिद्रा जमील सर थोड़ा बहुत भी मेडिकल डायग्नोसिस को टच नहीं कर सकते क्या? नो नो नो, देखो मेरी बात सुनो, हम जब मेडिकल डायग्नोसिस बताते थे उसमें यही मिस्टेक होता था। ठीक है, मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ, अगर मेडिकल डायग्नोस का बताया हुआ है तो फिर नथिंग डायग्नोस इज नॉट फॉलोइंग टू द मेडिकल डायग्नोस बट इट इज पैरेलल ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं बट पैरेलल चल रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल नमोनिया मेडिकल डायग्नोसिस है, हम उसकी जो डायग्नोस बनाएंगे वो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग उस पर बना सकते हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू प्राइमरी बट, अब प्राइमरी काज देखना है कि नमोनिया की वजह से, नमोनिया वजह तो है लेकिन उसकी कॉज क्या हो सकती है। ठीक है, हमने उन पर्सपेक्टिव को टच करना है। हमने ये नहीं कि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग रिलेटेड टू pneumonia as evidenced by पुअर सेचुरेशन लेवल। नो, इस तरह नहीं होगा आपका पुअर सेचुरेशन लेवल। यस, ये हो सकता है एज एविडेंस बाय, बट रिलेटेड फैक्टर आप फिर उस बुक को, मैंने आपको कहा था बुक उठाएं उसको देखें, उसमें रिलेटेड फैक्टर क्या बताए हुए हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या बताए हुए हैं। ये इस तरह नहीं कि ज़बानी कलामी बन जाएगा, बट यू हैव टू बी वेरी ट्रिकी एंड यू हैव थोड़ा सा उसमें नॉलेज होना वो बहुत ज़रूरी है। उससे रिलेटेड बुक लेना बहुत ज़रूरी है। अब आपने सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है, फिर मीडियम प्रायोरिटी पे, लोअर प्रायोरिटी पे, सारी डायग्नोसिस पे मुझे बता के अभी आप जो है ना वो इधर बताते जाएंगे। Because today I have to just discuss with you this assignment all the day. आप बताते जाएं, नहीं मैंने तो आपको बतानी ही है। मैं ये एज्यूम करूंगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू द नर्सिंग केयर प्लान वो 0% है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ये क्लास आप सुन रहे हैं मुझे? किधर हैं सारे? किसी की कोई नहीं आ रही, मुझे फीडबैक नहीं आ रही कि सर हमने प्रॉब्लम लिखी हैं। जल्दी से बताएं, शेयर करें कि प्रायोरिटाइज करें। सबसे पहले मेन प्रायोरिटी पे कौन सी जायज हो सकती है? मुझे खाली सुनना नहीं है, मुझे खाली देखना भी नहीं है। फिर इसको देखें, असाइनमेंट को देखें। लगता है हबीबा वाहन और शहर एक दूसरे के आस पास हैं। जवाब दें, असाइनमेंट को देखें। शाबाश।
बताएं शाबाश जल्दी से। जी मेरे ख्याल में आप सबके हाथ खड़े हैं। Your understanding level is 0 regarding to this topic, regarding to this. Are you agree with this me? अगर इफ्रा साहिबा भी कल थी हमारे साथ। इफ्रा साहिबा मैंने ना एक प्रॉब्लम जो है वो असाइनमेंट से रिलेटेड इससे रिलेटेड डायग्नोसिस से रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट दी थी। होपफुली आप चली गई होंगी उस वक्त, ठीक है। तो अभी मैंने इसको टेस्ट किया, देखें और मुझे नर्सिंग डायग्नोसिस जरूर फॉर्मुलेट करके बताना। You have to just give me एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताता रहूं कि इसके साथ आपने क्या करना है क्या नहीं करना। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। वेरी गुड। एज एविडेंस बाय सदरा जमील, एज एविडेंस बाय पुअर परफ्यूजन, एज एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एज एविडेंस बाय लो saturation level in blood। ठीक है, वेरी गुड, दिस इज ब्रिलियंट वर्क, जबरदस्त हो गया ये काम। और क्या हो सकता है? एक और भी चीज हो सकती है सिद्रा। रिलेटेड टू प्लूरल अपीयरेंस तो मेडिकल डायग्नोसिस। अच्छा मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक डायग्नोसिस ये भी हो सकती है, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू फैटीग एंड वीकनेस। ये कैसी है? Ineffective breathing pattern related to weakness and fatigue। रिलेटेड फैक्टर नहीं कर सकते ना, प्लूरल अपीयरेंस नहीं कर सकते। प्लूरल अपीयरेंस तो मेडिकल डायग्नोसिस है।
ये कैसी लगी आपको? ठीक है। और दूसरा, मैं अगर आपको बताऊं, दूसरी डायग्नोसिस हम बना सकते हैं उसकी। अब अगर आप देखें उसमें प्रॉब्लम्स में, मैं खोल के देखता हूँ जी। इन्फ्यूजन गेज और appetite is poor, drinking only moderate amount of fluid, auscultation of the chest with bilateral crackles and wheezes. It means he has a secretions and he has a difficulty in breathing. ठीक है, तो हम सिंपल कह सकते हैं, हम ये डायग्नोस बना देंगे इस पे। ऐसे ही है, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, थिक सिक्रीशन हो सकती है। हो सकती है या नहीं हो सकती? किधर है जमीर? Asma Khan, where is Asma Khan? Asma Khan, you are absent today. Ineffective airway clearance. देखो लॉट्स, मेरी बात सुने, अब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पे एक सिर्फ डायग्नोस नहीं बना सकते आप, जितनी पॉसिबल है आप बनाएं। इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, ठीक है। आपने इन सब पे काम करना है, फोकस करना है। हम यही तो कह रहे हैं ना, मेडिकल डायग्नोस सिर्फ एक होती है, लेकिन नर्सिंग डायग्नोसिस बहुत सारी होती हैं, बनती जाती हैं। तो हम उन सब पे फोकस नहीं, और भी हैं प्रॉब्लम्स, मैं आपको बताऊं, पढ़ने में मुझे जरा। अच्छा, यस, बिल्कुल नहीं, किसने किया? मुझे ये प्रॉब्लम्स पढ़ने में, ये कह रहा है जी, कीपिंग हर अवेक एट द नाइट एंड प्रिवेंट फ्रॉम द स्लीपिंग इन द डे टाइम। सेड ही इज वेरी वीक एंड टायर्ड बिकॉज ऑफ द कफ। कफ की वजह से सो नहीं सकता। लो जी, स्लीप डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम है, नथिंग डायग्नोस। हो सकती है ये डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू फ्रीक्वेंट कफ, हो सकती है। यस, हम टेस्ट मॉडल को तो जमीन फोकस कर रहे हैं, प्रॉब्लम etiology and sinus symptom। मैं रिलेटेड लिख रहा हूँ, साइनस सिम्टम आप देख लें, फ्रीक्वेंट कफिंग एज एविडेंस बाय रेस्पिरेटरी रेट डिस्टर्ब है, स्लीप पैटर्न पेशेंट इज मतलब जो भी आपकी एविडेंस उस टाइम पे जो भी होता है वो आप लिख देते हैं। ठीक हो गया, और चलते हैं, क्योंकि आप जो एक बच्ची के अलावा बाकी सब इंजॉय करते हैं ना, सर पढ़ा रहे हैं और बस पढ़ाते रहें, क्योंकि ये तो सैलरी लेते होंगे इस चीज की, इनका काम है पढ़ाना। आप पेमेंट करते हैं, आपका काम है सुनना। अब क्या है जी, एक और प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में, पेशेंट ना आपका सिर्फ और सिर्फ एपिटाइट इज पुअर, ड्रिंकिंग ओनली मॉडरेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये आपकी तो डायग्नोस हो जाएगी। अल्टरेशन इन द न्यूट्रिशन, लेस इन बॉडी रिक्वायरमेंट, रिलेटेड लॉस ऑफ एपिटाइट, हो सकती है, हो सकती है या नहीं? ठीक है, अच्छा, और चलेंगे।
प्रॉब्लम पढ़ने में पहले मुझे अब कहता है जी सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग ओनली मॉडरेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो इट्स मीन कि उसका फ्लूइड ओरल इनटेक जो है ना वो कम है। हो सकता है कि डर है कि कहीं उसका सामना हो जाए, ये हो सकती है डायग्नोस पॉसिबल। Deficit fluid volume related loss of appetite and insufficient oral intake. Sir, anorexia due to poor intake. Anorexia कैसे होगा भाई? What is anorexia, Sahraruj? What is anorexia? प्रॉब्लम दिया हुआ है उसने। एनोरेक्सिया तो मेडिकल डायग्नोस है itself. कितनी डायग्नोसिस मैंने आपको बताया। इस वक्त सिर्फ सहर अरूज, हबीबा खान एंड सिदरा जमील मेरे साथ हैं। मैं 3 को कंसीडर रखता हूँ। Weakness fatigue due to poor sleep pattern. Weakness and tiredness due to cough. Weakness and tiredness. हाँ, अच्छा वीकनेस एंड टायर्डनेस जो आपने उठाई है नर्सिंग का, ये मुझे बताएं कि जॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में कहीं है ये टायर्डनेस एंड वीकनेस, ये पैटर्न है कोई आपस की बात है। वीकनेस एंड टायर्डनेस किसी सेकेंडरी रीजन से होगा ना, किसी वजह से होगा, ठीक है। हबीबा मैम चुप क्यों रहते हैं?
ठीक है ना। तो अभी कहाँ चले गए सारे। ओके, एक्टिविटी इंटॉलरेंस तो बड़ी जबरदस्त हो सकती है ना एक टाइम। वीकनेस रिलेटेड टू लॉस ऑफ एपिटाइट। वाओ, लुबाना जबरदस्त हो सकती है जी, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू वीकनेस एंड फटीग, ये हो सकता है। वीकनेस रिलेटेड टू लॉस ऑफ एपिटाइट, insufficient order, जबरदस्त। बताना, आज तो ट्रीट बनती है इतनी अच्छी, आपने नथिंग डायग्नोसिस बताएंगे। जी जी, वेरी गुड, जबरदस्त, आपकी तरफ भी ट्रीट बन गई बस। ठीक है, आप वेरी, मैं पीछे न रह जाऊँ। थैंक यू सर, ट्रीट की बात है, थैंक यू सर। हाँ जी, ये भी हो सकती है। सर बहुत लंबी है ये तो। Activity related to change in the role function associated with the husband having to assume care of children. Anxiety related to change in the role function. अच्छा, एंजाइटी किसी भी वजह से हो सकती है। एंजाइटी रिलेटेड टू फटीग हो सकती है, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस हो सकती है, एंजाइटी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है, हो जाती है ना। एंजाइटी तो किसी को भी हो सकती है, किसी का नाम लेने से भी एंजाइटी हो सकती है।